प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु का शुक्र और उसके नाम की तमजीद और तारीफ करते हुए एक दफा फिर खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तमजीद करते हैं जो खुदा भला है। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ हालेलुया। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से हम सीखने की कोशिश करेंगे और वो रिजेक्शन के बारे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो खुदा ने मेरे दिल में डाला और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, रिजेक्शंस। रिजेक्शंस क्या है? रद्द होना या ठुकराया जाना या आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, रिजेक्शंस। और ये रिजेक्शंस जो है ये अक्सर जो है बहुत ही ज्यादा, आप देखिए रिजेक्शन के बारे में कि रिजेक्शन जो है मेरी और आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मैं और आप इस रिजेक्शन का शिकार रहे हैं। कहीं ना कहीं, चाहे माने या ना माने, उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, हम कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन का शिकार रहे हैं कि हम रिजेक्शन हमारे अंदर बहुत सारी सही हैं। और इवन जो है फैमिलीज के अंदर आप देखें, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं और कई बच्चे इस तरह कहते हैं कि मेरा बाप जो है मुझे प्यार नहीं करता, मेरा बाप मेरी निस्बत मेरे दूसरे भाई को ज्यादा प्यार करता है, या मेरी माँ जो है वो छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करती है, मुझे प्यार नहीं करती। कहीं ना कहीं रिजेक्शंस का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी के अंदर बहुत रहता है। और आप ये देखें, जो यहाँ पर आपको शायद नजर धुंधला नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की इमेज मैंने दिखाने की कोशिश की है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर जब तन्हा सलीब के ऊपर लटका हुआ था और अकेला पूरी जहां की रिजेक्शन जो है उसने अपने ऊपर ले ली। और वो एक ऐसा समा और एक ऐसा मौका था जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल अकेला और अपने आप को रद्द किया हुआ, ठुकराया हुआ और अकेला बिल्कुल समझा कि रिजेक्ट होया हुआ है। रिजेक्शन मास्टर से बिल्कुल उसको धुतकार दिया गया है। प्रेज़ गॉड। कैन आई हैव अनदर स्लाइड प्लीज? प्लीज। जिस तरह मैं अपनी गवाही देता हूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है, जहां हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा, और वो एक मुस्लिम वो था, मोहल्ला था मुसलमानों की, वहां पर अक्सर ये सारे के सारे मुसलमान थे। और आपको मालूम है कि जितने भी ज्यादातर मुस्लिम हैं वो ज्यादातर जो है वो फैनेटिक होते हैं। और हम उस इलाके के अंदर उस वक्त सिर्फ हमारी जो थी वो अकेली फैमिली जो थी वो क्रिश्चियन फैमिली थी, और बाकी सराउंडिंग जितने भी जो मुसलमान थे और जितने भी लोग थे वो 99% जो सारे के सारे जो थे वो मुसलमान थे। और उस इलाके के अंदर हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोगों ने बचपन से लेकर जवानी तक हमने काइंड ऑफ रिजेक्शन जो है हम लोगों ने फेस की है। और वो किस वजह से? वो सिर्फ हमने अपने फेथ की वजह से, क्योंकि हम मेजॉरिटी नहीं थे, मिनॉरिटी के भी मिनॉरिटी थे इलाके के अंदर। और इसलिए कभी दुकान वाले से किसी मजाक में कोई बात सुन ले रहे हैं, कभी दोस्तों से किसी तरह का मजाक जो है वो सुन लेना, कभी किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई मजाक की बात आपको रिजेक्शन की सूरत में सुनना। और मैं ये बिलीव रखता हूं कि मैं और आप जिस माशरे से निकल कर आए हैं, जिन दफ्तरों से निकल कर आए हैं, जिन शहरों से निकल कर आए हैं, और जिस खास तौर पर मुल्क से निकल कर आए हैं, मैं और आपने कहीं ना कहीं रिजेक्शन जो है वो जरूर, और इवन स्कूल के अंदर भी रिजेक्शन आपने सही होंगी। और जब आप पूरे स्कूल के अंदर अकेले मिनॉरिटी के बच्चे या बेटी होंगे तो आपको रिजेक्शन आपको रद्द कर देते, और छोड़ो यार वो तो फला मजहब का है, वो छोड़ो वो तो फला है। रिजेक्शंस का उनसर कहीं ना कहीं मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये इत्तलाक होता है, कहीं ना कहीं फेथ की वजह से, ईमान की वजह से। और फिर आखिर में ये होता है कि हम क्या है स्लाइड प्लीज। और आखिर में जो है ना सिर्फ खानदान के अंदर रिजेक्शन, और फिर हम आखिर में ये रिजेक्शंस को हम ये समझते हैं कि ये हमारी जो है ये नसीब ही हमारा जो है यही है, शायद हमें इसी तरह जीना पड़ेगा। हम उसके साथ रिजेक्शंस के साथ जो है हम बिल्कुल जो है हम समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। दोस्तों की रिजेक्शन, जो आपके साथ खाते पीते दोस्त होंगे, खाते थे, साथ बैठते थे, वो भी आपको एक मौके पर आपको रिजेक्ट कर देते हैं और आपको अलग हो जाते हैं, आपको धुतकार देते हैं। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी रिजेक्शंस की बात है, और मैं अपनी जिंदगी की बात में आपको टेस्टिमनी दे रहा हूं कि रिजेक्शन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और इवन जब रिजेक्शन जो है खासतौर पर ग्लासगो के अंदर जब हम लोगों ने मिनिस्ट्री का काम शुरू किया, रिजेक्शन जो है
ये कई दफा पर रिजेक्शन मेरी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रही है, मेरी अपनी जिंदगी के अंदर रिजेक्शन रही है, और ये रिजेक्शन रेगुलर बेसिस के अंदर किसी ना किसी तरीके से मेरे सामने आती रही है, और हम लोग फेस करते रहे रिजेक्शंस का। और इसके पीछे कई मोटिव और कई बातें हो सकती हैं, उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन रिजेक्शंस कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पे जो है मैं जाती तौर पर फेस करता रहा हूं। और अब मैं ये कहता हूं कि इट इज नॉट अ बिग डील। अब ये कोई मेरे लिए कोई तरह हैरान कुन और ये मसला नहीं होता जब तरह बतरा की बातें मैं सुनता हूं। प्लीज अदर स्लाइड प्लीज। और आज जो खास तौर पर हम खुदावंद के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे, कि जो आज हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और वो चंद एग्जाम्पल्स हैं खुदावंद के कलाम में से, और खास तौर पर यीशु की जिंदगी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। जब यीशु को लोग रिजेक्ट करते थे तो उसका क्या तजुर्बा होता था, वो क्या सोचता था, उसकी क्या फीलिंग थी, वो क्या सोचता था लोगों के बारे में जब लोग उसको धुतकार कर एक साइड पर कर देते थे। ये तो मैं अपनी बता रहा हूं, हो सकता है कि मेरी स्टोरी के साथ आपकी स्टोरी भी होगी, कि आप भी जिस माशरे से आए हैं, मुझे मालूम है कि आप कोयटा से आए हैं, कई फैमिलियां कोयटा से, जो बहुत ही ज्यादा रद्द किया हुआ इलाका शहर, और जहां पे लोग रहने वाले बहुत ही रिजिड और बहुत ही सख्त ख्यालात के लोग हैं। और जब आप उनमें रहते होंगे तो आपने भी मुझसे ज्यादा हो सकता है कि रिजेक्शन आपने सही होंगी, काम के ऊपर रहने पर कहीं ना कहीं रिजेक्शन। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी में जब उसको लोग रिजेक्ट करते हैं तो उसका क्या वो सोचता था, और वो क्या अपने बारे में सोचता है और क्या ख्याल रखता है। और ये मैं एक हवाला आपके सामने रखता हूं, ये साया का। प्रेज़ गॉड। यशायाह 53 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर लिखा है, बड़ा ही खूबसूरत हवाला है ये। यशायाह 53 और उसकी 3 आयत के अंदर इस तरह लिखा है, मैं उर्दू में आपके सामने मैं पढ़ता हूं। और यहां पर उसकी 3 आयत में लिखा है, वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशिना था, लोग उससे गोया रूपों से उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और ये यशायाह ने तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह से 1500 साल पहले जो है ये एक नबूवत कर दी कि एक ऐसा आदमी आने वाला है, एक ऐसा मसीह आने वाला है जिसको रद्द और रिजेक्शन की इतनी होगी कि उसकी कोई कदर और कोई कीमत नहीं होगी, वो बिल्कुल रद्द किया जाएगा। और ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 1500 साल पहले जब यशायाह ने ये कह दिया कि वो इतना होगा कि उसकी कोई कदर नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, इस कदर जो है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, तो अब आप सोचें कि मैं और आप किस तौर पर रिजेक्ट होंगे। और मैं और आप अपना, जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ खड़ा करने की कोशिश करें तो हम कभी नहीं हो सकते। जब खुदावंद यीशु मसीह को बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया गया है तो सूखी डाली से क्या कुछ ना होगा। तो कौन सी डाली है? सूखी। किसके साथ? हरे भरे फलों वाले लदे हुए दरख्त के साथ जब रिजेक्शन इस कदर ज्यादा है तो तुम सूखी डालियों के साथ क्या कुछ नहीं होगा। और हम और आगे जाते हैं, एक और खुदावंद के कलाम में सब देखेंगे, कोशिश करेंगे। मरकस की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी पहली 6 आयत आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। और यहां पर लिखा है 6 बाब की पहली आयत से, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हो और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है इससे बख्शी गई और कैसे मौजज़े इसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुफ और यहूदा शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन में और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं